जब कल्याण के लिए, जब उपकार के लिए। भारत माता की जय, धरती माता की जय, वंदे मातरम। अरे सखी रे बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ सब। दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि भगवान का नाम अजन्मा है। वेद में भगवान का नाम अजन्मा लिखा गया है, परंतु भगवान ने अगर अजन्मा नाम लिखा है वेद में, तो भगवान कौशल्या के घर में राम बन के क्यों आए? कौशल्या के गर्भ से पैदा क्यों हुए? अगर भगवान का नाम अजन्मा है, तो भगवान देवकी के गर्भ से पैदा होके कृष्ण बन के क्यों आए? क्योंकि अजन्मा वो जो कभी जन्म नहीं लेता। तीसरा प्रश्न हमारा ये है कि मानव का परम धर्म क्या है? चौथा प्रश्न ये है कि भगवान इस संसार में, इस पृथ्वी पर, एक ब्रह्मांड में अवतार क्यों लेते हैं, अवतरित क्यों होते हैं? पांचवा प्रश्न ये है कि भगवान के कितने अवतार हैं? और छठा प्रश्न ये है कि भगवान पृथ्वी पे अवतार लेकर करते क्या है? प्रेम से बोलो, जोर से बोलना पड़ेगा। बोलो श्री वृंदावन में हरि लाल की राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। पहला प्रश्न आपका यह है कि हम मंदिर में जाते हैं तो सबसे बड़ा देवता कौन है? एक साधे सब सदे, सब साधे सब जान। हर व्यक्ति का, एक परिवार का एक इष्ट देवता होता है और हर किसी को एक इष्ट देवता बनाना चाहिए। कृष्ण कोई पूजे तो ये इष्ट है, मतलब ये नहीं है कि आप माता को पूजें, किसी को भी पूजें, माता को पूजें, कृष्ण को पूजें, हनुमान जी को पूजें, माता काली को पूजें, जिसकी आपकी इच्छा हो, जिसका आपका हृदय कहे। मंदिर में जाने के बाद सबसे पहले सबसे बड़ा देवता आपका इष्ट भगवान होता है। ये सब एक ही है। एक सोने की ईंट होती है ना, सोने की ईंट है, वो धातु है, रात। सोने की ईंट को बोलेंगे हम सोना, है ना? अगर उसी ईंट में से हम थोड़ा सा सोना निकाल कर कान का बना दे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? झुमके, झुमकी, कुंडल। नाक का बना दे तो नथनी हो जाएगी। उसी ईंट में से तोड़कर गले का बना दे तो हार हो जाएगा। उसी ईंट में तोड़कर हाथ का बना दे तो कंगन हो जाएंगे। उसी ईंट में से तोड़कर अगर कमर का बना दे तो कमर बंद हो जाएगी। फिर क्या हो जाएगा? बोलो ना, सोना। सोना ही तो हो जाएगा। उसकी कीमत कम होगी क्या? सोने को तो जितना कूड़ दोगे कीमत उसकी उतनी की उतनी रहेगी। उसी प्रकार से भगवान एक सोने की ईंट है। भगवान ने अपना अपना डिपार्टमेंट बांट रखा है। अपने अंश में से माता बना रखी है, अपने अंश में से भगवान शंकर बना रखे हैं, अपने अंश में से भगवान ब्रह्मा जी बना रखे। ब्रह्मा जी को कह दिया आप संतान पैदा करो। भगवान शंकर को कह दिया जब संतान मर जाए तुम अपने शरण में ले लेना। सरस्वती को कह दिया तुम संगीत का ज्ञान दो। लक्ष्मी को कह दिया तुम पैसे का डिपार्टमेंट संभालो। कुबेर को कह दिया तुम पैसों का मैनेजर बन जाओ। कुबेर कोई धन का देवता आप कहते हैं ना, तो देवता तो आप कहते ठीक है, परंतु भगवान ने उसको मैनेजर बना रखा है। धन का तो अधिकारी, धन का तो मालिक भगवान श्री नारायण है, जिसने कुबेर को तो सिर्फ मैनेजर बना रखा। कितना पैसा किसको देना है, किससे लेना है, कार्य में दम नहीं और अब किसी से देखो। अकड़ मुर्दों की शान होती है, अकड़ मुर्दों की। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। सूत जी महाराज ने सोनिका ऋषि से कहा है, सोनिका ऋषि, इस कथा को मैं तुम्हें श्रवण पान कर रहा हूँ
इस कथा को तो एक बार सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। तो इसी कथा को सुनने से राजा परीक्षित वैकुंठ धाम को चले गए थे और भगवान श्री नारायण ने सोने के विमान पर बैठकर राजा परीक्षित वैकुंठ धाम को जा रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने देखा ये कौन ऐसा व्यक्ति है जो साक्षात भगवान श्री नारायण ने अपना वैकुंठ धाम से सोने का विमान भेज दिया और उसमें बैठकर जा रहे, अब तो बहुत बड़ा व्यक्ति है। पूछा गया, देख श्राप है 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी, तो अपने श्राप से मुक्ति पाने के लिए अपने जीवन को कल्याण करने हेतु इसने श्रीमद् भागवत कथा सुनी सुखदेव जी के मुखारविंद से और भगवान ने सोने का विमान भेजा और इसको ले, अच्छा 7 दिन में मोक्ष मिल गया, ऐसी क्या चीज है? वो पृथ्वी पर भेजा उस श्रीमद् भागवत कथा को लेने के लिए। एक कलश को लेकर भेजा, उसमें अमृत भरा हुआ था और उस अमृत को लेकर सुखदेव जी के पास पहुंचे। कहा, सुखदेव जी इस कथा को आप हमें दे दें, इसके बदले आप अमृत का कलश में जो अमृत भरा हुआ है वो आप अमृत ले लें, जिस अमृत को पिलाने से परीक्षित स्वर्ग में पहुंच जाएगा। तो परीक्षित से पूछा गया, आप अमृत पान करना चाहोगे या भागवत कथा? तो परीक्षित ने कहा, गुरुजी आप ही बताओ इसमें क्या अंतर है। कहा, भागवत कथा को सुनोगे तो वैकुंठ धाम जाओगे और अमृत को पान कर लोगे तो स्वर्ग चले जाओगे। का इसमें अंतर क्या है? का अंतर ये है कि अमृत पीने से स्वर्ग में तो जाओगे, ये पक्की बात है, परंतु स्वर्ग में जाने के बाद जब तुम्हारे पुण्य कर्म खत्म हो जाएंगे तो दोबारा नरक में फेंक दिया जाएगा। ये नरक ही तो है जिसमें हम सब दुख भोगते हैं। ये हम सब, एक भी ऐसा व्यक्ति बता दो, आप एक गिनवा दो जिसके घर में दुख ना हो। हर किसी के घर में दुख है। और बैकुंठ धाम क्या है? तो कहा बैकुंठ धाम वो है जहां पर जाने के बाद दोबारा सेवा करने का मौका मिलता है। प्रेम से बोलो वृंदावन में हरि लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो महाराज सूत जी महाराज सौनकादि विष्णु से कहते हैं, राजन लघुन्यानि जातानि गौरवेणिदमहं तदार्षि गणा सर्वे विस्वयं परं ययो। सूत जी महाराज कहते हैं, हे सौनकादि ऋषि, भगवान का ब्रह्मा जी ने एक बार एक पल्ला ले लिया तराजू और एक तराजू पर तो भाई जो पल्ला है, जब पल्ला उठाया तो भागवत का पल्ला नीचे हो गया और समस्त पल्ले। श्री महंत महेशगिरी थानापति, आप यहीं राय गांव पुजारी मंदिर में शिव मंदिर पुजारी 40 साल से। ये भागवत कथा का आयोजन है, किस प्रकार से कब तक चलेगा? ये 7 दिन का आयोजन है, 7 दिन तक कथा चलेगी। 5 तारीख का भंडारा है और ये जग कल्याण के लिए है और जग उद्धार के लिए है। इसमें जो है सभी को आना चाहिए। भागवत गीता भाव की और भक्ति की और भावना और नीति आदर सत्कार की है। इसको लगन से सुननी चाहिए और लगन से धारण करनी चाहिए और चेतन रहना चाहिए। इसी से हमारा उद्धार और कल्याण है, जग कल्याण के लिए। ये जग कल्याण के लिए विषय है और जग कल्याण के लिए उद्धार है और जग कल्याण के लिए सुधार है। ये सनातन धर्म है, सदियों से और युगों से। आज नई कथा नहीं है, ये परंपरा है, सदियों से युगों से कथा है। ये आज नई कथा चली है, सदियों युगों से। और सत मार्ग दिखलाती है ये, और सत धर्म पर पहुंचाती है ये, और सच्ची भक्ति जगाती है और सच्ची श्रद्धा मिलाती है। जग कल्याण के लिए, जब उपकार के लिए। भारत माता की जय, धरती माता की जय, वंदे मातरम। मेरा नाम पंडित कृष्ण चंद्र वशिष्ठ जाखोली से, और ये भागवत सप्ताह 29 अक्टूबर 2021 से लेकर के 4 नवंबर 2021 तक चलेगी और 5 तारीख को भंडारा होगा। दिवाली वाले दिन ये पूरी होगी। और इस भागवत में पूरा गांव सहयोग कर रहा है और इसका जो विशेष साथ मिला हमें श्री शिवचरण त्यागी जी का मिला और इन्होंने पूरे गांव को इसको जगाया और गांव को जगा करके सबको इसके लिए तैयार किया। तो शिवचरण त्यागी जी इसके को श्रेय जाता है।
और छत्तीस बिरादरी का इसमें साथ मिला हुआ है, छत्तीस बिरादरी का सहयोग मिला हुआ है। और ये गांव के जन कल्याण के लिए है। गांव में अमन शांति आए, अमन चैन आए। आजकल महामारी का दौर चला हुआ है, पीछे कोरोना का दौर था, अभी बुखार भी भिन्न रूपों में छाया हुआ है। कहीं चिकनगुनिया है, कहीं डेंगू है, कहीं मलेरिया, कहीं वायरल है, कहीं कैसा बुखार हो रहा है। और उन सब बीमारियों में भी गांव में ये आयोजन किया जा रहा है। इससे हमें आशा जगती है कि वे गांव बीमारियों से मुक्त होगा और जन समुदाय सुखी होगा, स्वस्थ होगा और भगवान की इस नगरी के ऊपर विशेष कृपा बरसेगी। और मनुष्य में देवताओं का उदय करने के लिए, मनुष्य में आत्म कल्याण की भावना से ये आयोजन किया जा रहा है। और भगवान से यही प्रार्थना, भाई अपने आशीर्वाद, अपनी कृपा इस नगरी के ऊपर, इस गांव के ऊपर बरसाए रखे और इनको सबको सुखी रखे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। आज गांव राई में सोनीपत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन है और भगवान शंकर के मंदिर में, प्रांगण में हम विराजमान होकर भगवान की कथा को श्रवण पान कर रहे हैं। सभी राई के गांव निवासी आकर भगवान की कथा को बड़े हर्षोल्लास से सुन रहे हैं। कथा को सुनकर अपने जीवन, अपने कर्म, अपने पितरों के कल्याण हेतु इस कथा को श्रवण पान करके अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। और मैं सभी भक्तों से, सभी भक्तजनों से यही निवेदन करूंगा कि इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा सुना करें, क्योंकि जितना सुनने से अपने जीवन को, अपने मन को पवित्र करेंगे, उतना आपके जीवन में सुधार आएगा। और सनातन धर्म में, हमारे जीवन में हर भक्त, हर व्यक्ति, हर एक वर्ष में एक बार जरूर भगवान की कथा को सुनना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम ब्रजेश भारद्वाज है। मैं बदायूं का रहने वाला हूं और भगवान के अभी इसमें तत्काल में मैं गोकुलपुरी दिल्ली में रहता हूं। जय जय श्री राम। कथा का बात, मेरी कथा 69वीं कथा है मेरी, और मैं 2013 से कथा करना प्रारंभ किया था मैंने, और 69वीं कथा है मेरी। और अगली कथा मेरी खेकड़ा बागपत में है। कथा सुनने का महत्व ये है कि कथा सुनकर हमारे जीवन के संस्कार की प्राप्ति होती है कि कैसे जीना चाहिए और कैसे अपने जीवन में हर किसी को भी संस्कार देना चाहिए। और कथा सुनने से हमारे पितृ भी को भी मोक्ष मिलता है, उनका भी कल्याण होता है, और आने वाले समय जो हमने बिता दिए हैं उसको भी सुधार मिलता है। आने वाले समय हम किस रास्ते पे चलें, ऐसा हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये चाहूँगा कि सभी को कि अपने जीवन में ऐसा धैर्य रखना चाहिए व्यक्ति को, ऐसी थोड़ा सा सहनशीलता रखनी चाहिए, किसी पे ना क्रोध करके आगे अपने जीवन में सबसे जितना प्रेम आप जिससे बोलोगे, प्रेम में तो वो रस है कि हर व्यक्ति को झुका देता है। और ठाकुर जी भी प्रेम से ही रीझ जाते हैं। भक्त दिखावा करने से कोई तात्पर्य नहीं बनता है, सिर्फ प्रेम की भक्ति करेगा तो भगवान अति प्रसन्न होते हैं। भगवान स्वयं उसके दरबार पर, जैसे कि प्रेम मीरा ने किया, जैसे कि प्रेम भिलनी ने किया, जैसे कि प्रेम अनन्य भक्तों ने भगवान से प्रेम किया, गोपियों ने प्रेम किया, जिस प्रेम के खातिर भगवान गोपियों के साथ रास करने आए थे। गोपियाँ दिखावा नहीं करती थी। गोपनीयम 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 पर्यंतम। गोपी भगवान की भक्ति को प्रेम में गोपनीय रखती थी, किसी को दिखावा नहीं करती थी। इसी दिखावे को ना करते हुए भगवान गोपियों के साथ रास रचाने गए थे, गोपियों को दर्शन देने गए थे। अरे सखी रे बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ, सखी रे बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ, लड़ गई अखियाँ हमारी, लड़ गई अखियाँ, बचाई हाय बचाई, बचाई थी बहुत लेकिन निगोड़ी गड़ गई अखियाँ,
सखी रे। सभी भक्तों से मैं ये निवेदन करूँगा कि जितना समय मिले करें भगवान का स्मरण करें, भगवान का भजन करा करें। कोई मंत्र का ज्ञान नहीं है, कोई बात नहीं, मगर भगवान का नाम लेना ही बहुत बड़ी भक्ति है। और 2 दिन की जिंदगानी एक रोज़ सबको जाना, वर्षों की तू कि सोचे पल का नहीं सिखाना। क्योंकि समय का कुछ नहीं पता, 2 मिनट पहले हम हैं या नहीं हैं, उसके बाद होंगे या नहीं होंगे। इसलिए जितना समय मिले गोविंद के चरणों में भाव से भजन किया करें, स्मरण किया करें, कथा सुना करें। जय जय श्री राधे। संतोष, गाँव राई, जिला सोनीपत। ये भागवत कथा जो है ये हमारे भाग्य उदय होने के लक्षण है और हमारा भाग्य उदय होने के धर्म पुण्य है। यहाँ ये सुनने से हमें मोक्ष मिलता है, बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। जीवन में जो दुख दर्द होते हैं वे दूर हो जाते हैं, कष्ट दूर होते हैं, ज्ञान मिलता है और जो दुखों का समय है वो बीत जाता, पता भी नहीं चलता। हमें बड़ा ही परम आनंद मिलता है ये सुनने से। मैं गांव के सभी लोगों को कहना चाहती हूँ कि वो सभी आए और इस आयोजन में शामिल हो जाए और अपने भाग्य को, अपने धर्म पुण्य को उदय करें। इससे उन्हें स्वर्ग की और बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, घर में सुख शांति मिलती है। भगवान उसी को बुलाते हैं जिसके धर्म का पलड़ा भारी होता है।